हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमने हमारे पहले वीडियो में जोड़ना घटाना सीख लिया है। आज हम गणित का अगला बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना, जिसमें हमने लिया है जीरो को। किसको लिया है? जीरो को। कि जीरो आखिरकार होता क्या है, इसका कहाँ कहाँ कैसा प्रभाव पड़ता है, वही आज हम देखेंगे। तो जीरो को पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं कि जीरो होता क्या है ना। तो जीरो एक सीधी सी बात है कि कुछ भी नहीं होता है। इसको या इसकी परिभाषा देना चाहे ना हम, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ नहीं। एक ऐसा अंक जिसका मान कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है? जीरो। या यूँ कहे कि जीरो को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। मतलब जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे। ठीक है ना। तो जीरो तो लगभग सभी ने देखा होगा, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं कि जिसने भाई जीरो नहीं देखा हो अभी तक, है ना। जिसने जब भी 10 से ऊपर गिनती पड़ी होगी, 9 से ऊपर, तो वह जीरो का यूज देखा ही होगा कि कहाँ पर होता है। ऐसे तो दिखने में जीरो बहुत सिंपल सा लगता है, पर इसके बहुत बड़े बड़े कारनामे होते हैं ना। तो कैसे है होते हैं देख लेते हैं अपन। थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे ये एक लिखा है, क्या लिखा है? एक लिखा है। यदि इसके ठीक सामने हम जीरो लिखें, है ना, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एक पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि ये एक ही है। कितना है? एक ही है। परंतु यदि जीरो का हम पीछे लिख दे, देखो, तो एक का मान सीधा 10 गुना हो गया। कितना हो गया? 10 गुना हो गया। किसी भी संख्या के यदि पीछे में हम जीरो लिख दे तो उसका मान कितना हो जाता है? 10 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने? जब संख्या के आगे हमने जीरो लिखा तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आया, पर जब हमने एक के पीछे जीरो लिखा तो सीधा सेट एक से कितना हो गया? 10 हो गया, है ना। तो यही प्रभाव पड़ता है जीरो का। तो वही देखेंगे हम कि जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग में या फिर घात में जीरो होने पे संख्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस टाइप का आंसर आता है, वही हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जोड़ने घटाने की बात करें। किसकी बात करें? जोड़ने घटाने की, कि जीरो को जोड़ते या घटाते हैं तो संख्या पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं अपन। जैसे पहला वाला जो सवाल लिखा है हमने कि 2 धन 0 क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2 धन 0, मतलब कि 2 में जीरो को जोड़ रहे हैं। जीरो का मतलब हमने देखा है कुछ नहीं। क्या देखा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब जीरो। तो 2 में कुछ भी नहीं जोड़ रहे हम। जो 2 में कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं तो 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब कुछ भी नहीं कर रहे हम 2 का, तो कुछ होगा क्या? 2 का नहीं होगा। तो 2 वैसा की वैसा आ जाएगा। देखो, अब इससे हमको ये बात पता चलती है। जैसे घटाओ का भी देख लेते हैं अपन कि 2 ऋण 0। देखो, अब 2 में से कुछ भी नहीं घटा रहे अपन, कुछ भी नहीं। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं जब घटा रहे हम तो क्या बचेगा? यहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा क्या? नहीं परिवर्तन होगा। तो जोड़ने और घटाने में एक बात हमसे यहाँ देखने को मिली कि जब भी हम किसी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं या फिर किसी संख्या में से जीरो को घटाते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना अपने को। देखो, चाहे संख्या को जोड़े या संख्या को घटाए, या फिर जीरो को किसी संख्या में जोड़े या किसी संख्या से जीरो को घटाए या किसी संख्या में जीरो को जोड़े, कुछ भी परिवर्तन नहीं होना है। एक ही बात अपने को तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलो देख लेते हैं। ये तो हुआ जोड़ने घटाने की बात। अब देखते हैं गुणा और भाग में कैसा होता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि 2 गुणी 0। अब बताओ क्या होगा। तो ये देखने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पहाड़े कैसे बनते हैं। हम पहाड़े याद करते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिक 6, तो वो कैसे बनते हैं वही अपन देखेंगे। तो यहाँ पर यदि 2 का पहाड़ा हम बना रहे हैं, है ना, तो 2 का पहाड़ा हम एक बार यदि लेते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। ठीक है, 2 का पहाड़ा 2 बार लेते हैं, 2 दूनी 4, है ना, कितना आता है? 4। अब 2 का पहाड़ा यदि 3 बार लेते हैं, 2 3 6। ठीक है, 2 का पहाड़ा यदि 4 बार लेते हैं, 2 चौके 8। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 को क्या कर रहे हैं हम? जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? 2 को जोड़ रहे हैं, है ना। किसको जोड़ रहे हैं? यहाँ पर 2 को जोड़ रहे हैं। कितनी बार जोड़ रहे हैं? 4 बार जोड़ रहे हैं। देखो, जैसे कि 2 धन, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ दिखेगा नहीं। जैसे कि 2 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर। देखो, अब ये कितना आया? 8 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पहाड़ा हम जब 4 बार ले रहे हैं तो 8 आ रहा है। इसका सीधा सा एक मतलब है कि 2 का पहाड़ा 4 बार लेने का मतलब है कि 2 को कितनी बार जोड़ रहे हैं?
4 बार जोड़ रहे हैं। कितनी बार जोड़ रहे हैं? 4 बार जोड़ रहे हैं। पर पहाड़ा क्यों लेते हैं हम? क्योंकि देखो इतना बड़ा यदि करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए अपन डायरेक्ट पहाड़ा देते हैं कि भाई 2 का पहाड़ा 4 बार ले तो कितना आएगा? 8 आएगा। 4 बार जोड़ने से तो अच्छा है ये, ठीक है ना। तो वही देखते हैं। अब गुणा में क्या होता है कि गुणा में पहाड़े ही लेते हैं। क्या लेते हैं? पहाड़े ही लेते हैं। देखो जैसे 4 का गुणा 2 में हो रहा है या फिर 2 का गुणा 4 में हो रहा है, आंसर तो एक ही आना है। गुणा यदि आगे से करे या पीछे से करे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि यहाँ पर 0 को कितनी बार जोड़ना है? 2 बार जोड़ना है। देखो 0 का पहाड़ा 2 बार लेना है। कितनी बार लेना है? 2 बार लेना है। इसका सीधा सा मतलब हो रहा है कि 0 को 2 बार जोड़ना है। तो चलो जोड़ के देखते हैं अपन। 0 धन 0 बराबर, देखो अब 0 में 0 जोड़ा तो क्या आना है? 0। यदि 0 का पहाड़ा यहाँ तो हमने सिर्फ 2 बार लेके देखा, कितना आया? 0 आया। यदि 0 का पहाड़ा, जैसे 0 है, 0 का पहाड़ा यदि हम 10 बार लेते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 0 को कितनी बार जोड़ रहे हैं हम? 10 बार जोड़ रहे हैं। देखो 0 धन 0 डैश 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 10 बार जोड़ा हमने, तब भी कितना आना है? 0 ही आना है ना। तो इससे क्या देखा हमने कि जब भी किसी संख्या का 0 में गुणा करेंगे या फिर 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे, दोनों कंडीशनों में आंसर कितना आना है? हमारा 0 ही आना है ना। तो ये बात अपने को ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या में हम 0 का गुणा करें या फिर 0 में किसी संख्या का गुणा करें, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। कितनी भी बड़ी संख्या का यदि 0 में गुणा किया तो संख्या कितनी हो जाएगी? पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। यही बात अपने को ध्यान रखना। तो ये होता है 0 से गुणा, ठीक है, समझ में आया होगा। चलो अपन अगला देख लेते हैं, भाग वाला, है ना। इसे रब कर देते हैं। भाग में क्या लिखा है? 0 भागित 2। देखो 0 में किसका भाग देना है? 2, या ये कहें हम कि 0 बटे 2, ये दोनों एक ही बात है ना। ये ध्यान रखना, बटे में लिखा है मतलब कि भाग दे रहे हैं अपन। जो बटे में लिखा रहता है उसे हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। जो ऊपर लिखा रहता है उसमें भाग देते हैं। तो यही बात ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले यदि भाग की बात करें ना, तो थोड़ा सा भाग भी अपन देख लेते हैं कि भाग होता कैसे है ना। जैसे हमने पहले वीडियो में सीखा है, तो जिन्होंने पहला हमारे जो 2 वीडियो है जोड़ घटाव और गुणा भाग के जो भी वीडियो है हमारे, वो पूरे देख लो, तो ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, 0 को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करें कोई सा अन्य ले लेते हैं अपन, जैसे 8 भागी 4 ले लिया हमने। क्या ले लिया? 4 ले लिया, ठीक है ना। भाग का मतलब मैंने समझाया था, किसी संख्या में से किसी एक जैसी संख्याओं को एक से अधिक बार कम करना, तो उसी को भाग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 का भाग देना है 8 में, है ना। 8 को कैसा तोड़ना है? 4 बार तोड़ना है। या फिर यूँ कहे कि 4 का पहाड़ा ऐसा लेना है कि 8 आ जाए। मतलब कि पहाड़ा जब लेंगे 4 का, तो 4 का जब भी पहाड़ा लेंगे हम, तो किसी ना किसी में गुणा करेंगे तभी तो पहाड़ा आएगा। देखो यदि 4 का एक बार पहाड़ा ले रहे हैं तो 4 का 1 में गुणा करना पड़ेगा। यदि 4 का 2 बार पहाड़ा ले रहे हैं तो 4 का 2 में क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ वही देखेंगे हम कि यहाँ 4 में किसका गुणा करे, है ना, किसका गुणा करे कि 8 आ जाए। तो देखो 4 में यदि हमने 2 का गुणा किया तो कितना आ गया? 8 आ गया। देखो ये भाग हुआ कितनी बार? देखो 4 का 2 बार गुणा हुआ, तो जो आंसर आया उसको भागफल में लिखते हैं अपन। ये घटाएं, ये देखो ऐसा होता है भाग, है ना। तो समझ में आया होगा। तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे कि 2 में किसका गुणा करे, 2 में किसका गुणा करे कि 0 आ जाए। यही देखेंगे ना, जब हम 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो यही देखेंगे कि 2 में किस संख्या का गुणा करे या किस अंक का गुणा करे कि 0 आ जाए। तो जब हमने 0 का गुणा देखा, देखो यहाँ पर ये वाला, जब हमने 0 का गुणा देखा तो क्या है? 0 आता है। किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा करेंगे तो 0 आता है। मतलब कि 2 में हम किसका गुणा करें? 0 का गुणा करें तो कितना आएगा? 0। मतलब कि यहाँ जो भागफल रहेगा ये कितना आएगा हमारा? 0, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ पहले में, चलो ठीक है बाद में लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि 2 का पहाड़ा यदि 0 बार लेंगे, 2 का पहाड़ा यदि 0 बार लेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। हमको 0 लाना है। तो यहाँ पर 2 का गुणा 0 में किया तो 0 आया।
तो जिसका गुणा करते हैं उसको हम आंसर में लिखते हैं, भागफल में। देखो यहाँ पर तो हमको यहाँ से क्या देखने को मिला कि यदि जीरो में हम किसी भी संख्या का भाग दें, जीरो में किसी भी, यहाँ तो हमने 2 का दे के देखा, यदि हम यहाँ पर 10 भी रख दें, देखो 10 भी रख दें, या फिर हम बोले यहाँ पर कुछ भी रख दें, जैसे 100 रख दिया हमने, है ना, तो आंसर कितना आना है? 0 ही आना है ना। तो इससे क्या एक बात क्लियर हुई कि जीरो में हम कितनी भी बड़ी संख्या का भाग दें, जीरो में हम कितनी भी बड़ी संख्या का यदि भाग दे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में ना? चलो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे 2 जोड़ा था तो ये 0 आया था, यहाँ पे 0 ना, जब गुणा किया तब भी 0 आया, जब भाग दिया हमने तब भी कितना आया? 0 आया, है ना। यहाँ से हमने समझा। चलो देखते हैं अब अगला वाला। अब बात आती है कि यहाँ तो हमने बात की थी कि जीरो में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं, यदि इसका उल्टा करें हम कि किसी संख्या में 0 का भाग दे तो क्या होता है। अब देखते हैं, जैसे कोई सी संख्या हमने 2 ले ली, इसमें हमें भाग देना है किसका? 0 का, है ना। या फिर हम यूँ कहें कि 2/0, ये दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना है ना। ये हर बार के लिए मैं बता रहा हूँ तुमको, बार बार यही बोल रहा हूँ कि दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 में भाग देना है किसका? 0 का। अब देखो, अब क्या करते हैं हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो भी अंक रहता था उसको हम देखते थे कि उसमें किसका गुणा करे कि आ जाए, है। तो यहाँ पर 0 है, अब बताओ 0 में किसका गुणा करे कि 2 आ जाए। अब हमने क्या देखा है कि 0 में किसी का भी गुणा कर दो 0 ही आता है। 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। आएगा क्या? कभी भी नहीं आएगा। कि कुछ भी कर ले हम फिर भी 2 नहीं आएगा। 0 में हम यदि 100 का भी गुणा करें, है ना, या फिर 0 में हम 2 का गुणा करें, देखो तो क्या 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये एक प्रकार का सवाल जो ऐसा है, ये सवाल ही गलत माना जाता है ना। इसको हल ही नहीं किया जा सकता, इसे हल करना संभव नहीं है ना। तो जब इसे संभव नहीं है हल करना तो इसे बोलते हैं हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं? परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब हल कर ही नहीं सकते हैं। अब जो हल नहीं कर सकते, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, उसे अनंत के द्वारा दर्शा देते हैं हम। किसके द्वारा दर्शा देते हैं? अनंत के द्वारा, है ना। ये देखो, ये अनंत का चिन्ह है। या फिर हम क्या बोलेंगे? परिभाषित नहीं कर सकते। देखो ये लिखा हमने, परिभाषित नहीं कर सकते। क्या परिभाषित? कब परिभाषित? एक बार देख लो और, कि जब भी किसी संख्या में 0 का भाग दे या फिर किसी संख्या के बटे में 0 आए तो उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है ना। जब हमने 0 में किसी संख्या का भाग दिया, देखो इसका उल्टा ठीक हम एक बार और रिपीट करके देख लेते हैं। जैसे 0 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। या फिर 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें तो 0 ही आता है। परंतु यहाँ ध्यान रखना कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग दें, किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग दे तो आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं संभव है ना। तो कुछ नहीं संभव मतलब कि परिभाषित नहीं कर सकते, या फिर हम उसको क्या लिख देते हैं? अनंत लिख देते हैं, अनंत से दर्शा देते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो अब अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास? अगला है कि किसी संख्या की घात 0, जैसे हम किसी संख्या की बात करें x की घात 0, तो क्या होना चाहिए? x का मतलब चर होता है, ये तो लगभग जानते होंगे। जो नहीं जानते हम अगली वीडियो में चर के बारे में भी देखेंगे, है ना। तो चर जिसका मान कुछ भी मान सकते हैं अपन, जैसे 1000 मान लिया, 10,000 मान लिया, 100 मान लिया, 2 मान लिया, 5 मान लिया। x मतलब जिसका मान बदलता रहता है, चर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन कि किसी संख्या की घात यदि 0 हो तो उस कंडीशन में क्या आंसर आता है। ठीक है, तो इससे हम सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हम 2 की घात 2 को बढ़ाते जाते हैं। देखो 2 की घात 1 मतलब कितना होगा? 2। यदि 2 की घात 2, इसका मतलब क्या है कि 2 का कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा, मतलब कि 2 दूनी 4। यदि 2 की घात 3 की बात करें हम तो 2 का कितनी बार गुणा? 3 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना? 2 3 6, 2 चौक ये 8, है ना, थोड़ा सा कम थे।
है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ये 2 की घात आगे और बढ़ा दे हम, 2 की घात कितनी कर दे आप, 4 कर दे, देखना जरा ध्यान से, है ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, देखो कितना हुआ 16, ठीक है। यहाँ पर हम घातें बढ़ा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि 2 4 8 16, है ना, घातें बढ़ा रहे हैं अपन, मतलब कि एक एक घात बढ़ा रहे हैं तो कितना कितना आंसर आ रहा है वही देख रहे हैं अपन। अब इन आंसरों में क्या डिफरेंस है वही देखेंगे। जैसे कि यहाँ से यदि एक घात हमने कम करी, अब उल्टा चलेंगे, यहाँ से यदि 4 घात थी, उस एक घात हमने कम करी मतलब 3 पे आए, तो ये क्या हुआ, इसका जो अंतर आया वो कितने का आया, 1/2 का अंतर आ गया। देखो मतलब कि 16 का आधा हो गया ना। यदि इसकी बात करें, यहाँ से एक घात हमने कम की, तो यहाँ भी क्या देखा हमने कि 1/2 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया, 1/2 का, देखो आधा हो गया इसका भी, ये आया समझ में। अब यदि यहाँ से यदि एक घात हमने और कम करी, 2 से 1 करी, तो कितना अंतर आया, 1/2 का अंतर आया, ठीक है। तो आगे भी हम यही कंडीशन, आगे भी यही मानते चलते हैं अपन कि इसमें से भी यदि 1/2 करें हम 2 का, तो उस कंडीशन में 2 की घात कितनी होगी, 0। और यदि इसका यही वाला रेशो यदि हम लेता चले, हम जैसे सब में अंतर आ रहा था 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, मतलब घातें कम करने में, तो यहाँ से अब 1 के बाद कौन सी घात आनी है, 0 आनी है। तो उस टाइम भी हम 2 का क्या करेंगे, 1/2, तो 2 का 1/2 मतलब कि 2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो, क्या हो, किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका आंसर कितना माना जाता है, 1 आता है। माना नहीं जाता, आता है, हमने देखा है, देखो है ना, ये आता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जैसे हम ले लें 1000 की घात 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है, आया होगा समझ में। तो यहाँ से हमको एक ही बात ध्यान रखना है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि उसकी घात 0 है, क्या है, उसकी घात यदि 0 है तो उसका आंसर कितना आना है, 1 ही आना है ना, ठीक है। तो समझ में आया होगा सबको, है ना। थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसको सही कर देते अपन। क्या है कि किसी भी संख्या में यदि 0 को जोड़े तो कितना आएगा, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी संख्या में से 0 को घटाए तब भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और यदि क्या देखा हमने कि जब किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो आंसर कितना आता है, हमेशा 0 ही आता है। और क्या देखा हमने कि यदि 0 में किसी संख्या का यदि भाग दे हम तो कितना आएगा, 0 आएगा। परंतु ठीक इसका उल्टा करें हम कि यदि किसी संख्या में 0 का भाग दे तो कितना आता है, अनंत से दर्शाते हम, जिसे हम हल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको किससे दर्शाते हैं, अनंत से, है ना। और क्या बोलते हैं, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा सबको, है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो अगले आने वाले वीडियो की तुमको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार के बेसिक के वीडियो करने वाले हैं। पूरा बेसिक का कोर्स करेंगे हम, ठीक है ना। तो थैंक यू।